यह अनन्य की रीत सुनो मन। यह अनन्य की रीत सुनो मन। यह अनन्य की रीत सुनो मन। आनंद की रीत सुनो मन। यह अनन्य की रीत सुनो मन। यह अनन्य की रीत सुनो मन। तीन तत्व अनादि है। एक परमात्मा, एक जीवात्मा, एक माया। जीवात्मा हम लोग हैं ही, और हम लोगों पर जिसका आधिपत्य है उसका नाम माया, और हम लोग जिसके सर्वेंट है, किंकर है, दास है, अंश है, वो हो परमात्मा। जीवात्मा को क्या प्राप्त करना है? अपने अंशी को। कोई भी अंश अपने अंशी को प्राप्त करके ही परिपूर्ण होता है, तृप्त होता है। अतएव यह जीवात्मा भी अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करके ही परिपूर्ण होगा, पूर्ण काम होगा। परमात्मा को प्राप्त करने में क्या करना है, ये सब बड़े लंबे लंबे विषय हैं। संक्षेप में इतना समझ लीजिए कि परमात्मा की भक्ति करनी है। परमात्मा की भक्ति से ही जीवात्मा का एम, लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। हम लोग क्योंकि अनादि है, भगवान हमसे सीनियर नहीं है, अतएव अनंत जन्मों में हम लोगों ने परमात्मा की भक्ति भी की है। एक दो जन्म नहीं, 1-2 करोड़ जन्म नहीं, अनंत जन्म में हमने भगवान की भक्ति की है। किंतु भगवत प्राप्ति नहीं हुई, हमारा एम नहीं हल हुआ, हमारा उद्देश्य नहीं प्राप्त हुआ। क्यों? और कब तक इस प्रकार हम भवाटवी में ईश्वर भक्ति करते हुए भी चक्कर लगाते रहेंगे? एक गंभीर प्रश्न है।
सीधा सा उत्तर है। हम लोगों ने परमात्मा के स्वरूप को भी जहां तक शब्दों की गति है अनंत बार समझा। परमात्मा की भक्ति कैसे करनी चाहिए यह बात भी हमने अनंत संतों से सुनी और समझी और अनंत जन्मों में भगवत भक्ति की भी। किंतु वह कौन सा रहस्य है जिसके कारण हम अपने लक्ष्य से वंचित रहे? केवल एक रहस्य है। क्या हमने भगवान की भक्ति की, श्री कृष्ण की भक्ति की, राम की भक्ति की, किंतु अनन्य भक्ति नहीं की। बस इतनी सी गड़बड़ी के कारण हमारी अनंत जन्मों की भक्ति पर पानी फिर गया। अनन्य भक्ति, वेद कहता है रसग्वं हेवायम लब्धानंदी भवति, और कुछ पाकर तुम आनंद नहीं प्राप्त कर सकते, मुझको ही प्राप्त करके आनंद प्राप्त कर सकते हो। ही लगा दिया, ही अनन्य माने ही। अनन्य शब्द का अर्थ है अन्य नहीं, ना अन्य अनन्य। जैसे ना उचित अनुचित, ना एक अनेक, ऐसे ही ना अन्य अनन्य। ना अन्य माने एक, अर्थात ही। तो वेद ने ही लगा दिया। एव तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते जनाय। एव लगा दिया, उसको ही जानकर प्राप्त कर कोई जीव माया से उत्तीर्ण हो सकता है, उसको भी नहीं, उसको ही। नान्य पंथा विद्यते जनाय, और कहीं भी आपके मन का लगाव न हो। गीता में बहुत डिटेल में लिखा है। मैं समझता हूं अगर गीता को गहराई से कोई समझे तो 3/4 गीता केवल अनन्य पर ही आधारित है। और अगर मुझे कोई कहे गीता का भाष्य करने को, तो मैं पूरी गीता का भाष्य करूं केवल अनन्य शब्द पर, और कुछ गीता में लिखा ही नहीं है, सब धोखा। अगर एक साधारण व्यक्ति भी गीता की केवल स्टोरी पढ़े, केवल एक कथा को देखे, तो भी और कुछ नहीं। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है, महाराज मैं आपकी शरण में हूं, शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। देखिए, न कहीं आप लिखा है न कहीं एव लिखा है, आपकी शरण में हूं। जैसे कोई व्यक्ति 4 घर वाला हो और एक घर में रहे और कहे ये मेरा घर है, उसने न भी लगाया है न ही लगाया है। तो अर्जुन ने ये कहा कि मैं आपकी शरणागत हूं। और शिष्य हूं। बड़ा चालाक है अर्जुन। अर्जुन ने कहा अगर मैं कहता हूं कि आपका दास हूं, तो ये कह देंगे कि किसी गुरु की शरण में जाओ, डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान से नहीं हो सकता। तो अर्जुन ने कहा मैं आपको भगवान नहीं मानता, मैं तो गुरु मानता हूं। आप चलो, आप क्या बोलोगे तुम, यहां जाओ वहां जाओ। देखो
भगवान के आगे कोई जीव शिष्य नहीं कहता है। आप वेद से लेकर रामायण तक किसी ग्रंथ में कहीं न पाएंगे। सब अपने को भक्त कहेंगे, दास कहेंगे। लेकिन अर्जुन कहता है मैं ऐसी गलती नहीं करता। बहुत सावधान होकर वो गीता के विषय में पहले ही अध्याय में सावधानी के साथ कह रहा है, शिष्यस्तेहम्, मैं आपका शिष्य हूं। और वो कान फुकाकर शिष्य बनने वाला शिष्य नहीं, प्रपन्नम, यानी पन्नम नहीं हूं, प्रपन्नम हूं। एक शिष्य होता है पन्न और एक होता है प्रपन्न। पन्न माने जो शरीर को दंडाकार गुरु के चरणों में पटक दे और मुंह से भी बोल दे, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देवो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, सब बोल दे श्लोक और दंडाकार पढ़ भी जाए, लेकिन वो पन्न है, प्रपन्न नहीं है। प्रपन्न उसे कहते हैं जिसका मन दंडाकार पड़ जाए, जिसकी मन बुद्धि का सरेंडर हो जाए। तो गुरुजी ने कहा ऐसा करो, शिष्य कहता है लेकिन मेरा ख्याल ये है कि, मेरा ख्याल, गुरु आपसे कहता है ऐसा करो, अपना ख्याल लगा रहे हैं। अरे तो आखिर मैं भी तो पढ़ा लिखा हूं, मनुष्य हूं, सेंस रखता हूं, ऐसे कैसे सब बात गुरुजी की मान लूंगा। तो ये प्रपन्न नहीं हुआ, वो पन्न हुआ। और जो मन बुद्धि को समर्पित करता है वो प्रपन्न है। अर्थात अर्जुन केवल पन्न नहीं है, कोई ऐसा शिष्य नहीं है क्या रस्म रिवाजी नमस्ते करने वाला, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी गड़बड़ी कर रहा है। कमाल देखिए, प्रपन्न है और गड़बड़ी कर रहा है। क्या गड़बड़ी कर रहा है? चोरी चोरी बुद्धि से, अकल से तर्क कर रहा है, संशय कर रहा है। क्या तर्क कर रहा है? इन सबको मारेंगे तो इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, तो वो कैरेक्टरलेस होंगी, तो उससे संतान वर्ण संकर पैदा होगी, ये पाप होगा, मैं युद्ध नहीं करता, नहीं करना चाहता। लेकिन महाराज आप जो कहे करूंगा, आप जो कहे करूंगा, ये भी कहता जाता है, और युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरी बुद्धि ऐसा कहती है। ये बुद्धि लगा रहा। सारी गीता को पढ़ जाइए, इसके आगे सैकड़ों भाष्य इस समय भी प्राप्त है। भगवान ने अनेक प्रकार से इंद्रिय, मन, बुद्धि, सृष्टि, सब तत्वों का रहस्य समझाया, और समझते समझते भी अर्जुन को बोध नहीं हुआ। अर्जुन ने सिर हिला दिया, हाँ जी गए, भी जी गए, भी जी गए, लेकिन ये आप ये सब क्या समझा रहे हैं? हमें ये सब नहीं चाहिए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हम आपके शरणागत हैं, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा आज्ञा दूं, क्या करें? तो फिर देख, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचा। मैंने तो 1000 जगह गीता में तुझको समझाया है ये कर, लेकिन अब सुन ले फाइनल, इसके आगे मैं अब नहीं बोलूंगा, ये मेरा अंतिम वाक्य होगा। अगर यही वाक्य मेरा कोई समझ ले, फिर उसे गीता के अन्य श्लोकों के पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और भूयः कहते हैं, माने फिर मैं कह रहा हूं, यानी मैं इसके पहले भी कह चुका हूं बहुत बार गीता में, 17वें अध्याय में, 16वें अध्याय में, 15वें अध्याय में, 14वें अध्याय में। लेकिन अब मैं 18वें अध्याय में जो अंतिम बात कह रहा हूं, ये कोई नई बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक निष्कर्ष के रूप में अंतिम बात कह रहा हूं। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, तू जाने, तेरा काम जाने।
उपदेश की भी एक सीमा होती है। अगर कोई उपदेश को न मानने पर तुल जाए तो गुरु को सरेंडर करना पड़ेगा। अच्छा भाई ठीक है, आपकी जो इच्छा हो कीजिए। अरे हम लोग अनादिकाल से अब तक क्यों संसार में चक्कर लगा रहे हैं? अनंत गुरु मिले लेकिन सब ने हाथ जोड़ दिए हम लोगों को। अरे भाई तुम्हारा कोई इलाज नहीं है हमारे पास। क्यों? आप महापुरुष हैं, हमारा इलाज ही नहीं है आपके पास। हाँ जी, हम डॉक्टर तो हैं लेकिन आप दवा खाने को तैयार नहीं, परहेज करने को तैयार नहीं, तो क्या डॉक्टर दवा खा लेगा? आप कहते हैं कि आप ही दवा खा लीजिए, आप ही अच्छे हो जाइए। बीमारी तुमको है, दवा मैं खाऊं। और अगर मैं खाऊं भी दवा, या मैं तो खाता ही हूं, लेकिन तुम्हारा रोग कैसे दूर होगा? दवा मैं खाऊंगा और इलाज तुम्हारा हो। यही झगड़ा अनादिकाल से अब तक चल रहा है। अनंत महापुरुषों को मिले, उनके पास गए, उनके शिष्य बने और सत्संग भी किया, समझा बूझा, साधना भी करने लगे। लेकिन एक लेकिन लगा दिया, एक लेकिन, अपनी बुद्धि वाला लेकिन। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, देख सबसे प्राइवेट बात सुन। और फिर सुन कहा, फिर सुन। अरे पहले भी मैं कह चुका हूं, लेकिन अब सुन ले आखिरी बात। क्या है महाराज? सबसे प्राइवेट बात। इससे प्राइवेट और कुछ नहीं है आपके पास ना, कुछ नहीं। क्या बात है? मन मना भव मद भक्तो मद जाजी माम नमस्कुरु सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तू अपनी बुद्धि में अन्य कुछ न धारण कर, केवल एक मुझको धारण कर। प्रत्येक शब्द पर ध्यान दो। तू अपने अंतःकरण में और कुछ न धारण कर, केवल एकम, एक मुझको ही धारण कर। एक, इसी एक को कहते हैं अनन्य। गीता में भगवान ने एक जगह अपने को ये बताया कि मैं बड़ा आसान हूं, बड़ा आसान। मैं इतना आसान हूं जितना आसान और कुछ हो ही नहीं सकता, यानी मुझको पाना बिल्कुल आसान। तरकीब क्या है? अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थो नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य हो जाए, केवल मुझ में ही उसके मन का अटैचमेंट हो जाए, केवल मुझ में ही, तो मैं सुलभा, बड़ा आसान, कोई प्राप्त कर सकता है। अपड़ गंवार कोई हो, और मैं तो ये मानता हूं कि या तो अपड़ गंवार भगवान को प्राप्त कर सकता है, और या तो इतना बड़ा विद्वान हो कि अपनी सारी विद्वत्ता को गुरु के चरणों में फेंक दे। यस्य मूढ़तमो लोके यस्य बुद्धे परंगतः ताबुभौ सुख में धेते अक्लिश्यत्यंतरितो जना। जो बीच के क्लास वाला है, मीडियम क्लास वाला, थोड़ी गीता पढ़ा है, थोड़ी भागवत पढ़ा है, थोड़ी रामायण पढ़ा है, थोड़ा वेद पढ़ा है, थोड़ा अंडबंड भाष्य पढ़ा है, अपनी खोपड़ी लगाया है, उसको कंफ्यूज हो गया बेचारा। ये करें कि ये करें कि वो करें कि वो करें। 10-20 पंडितों के चक्कर में पड़ के कहीं वेदांत सुना, कहीं अद्वैत सुना, कहीं द्वैत सुना, कहीं द्वैताद्वैत सुना, कहीं विशिष्टाद्वैत सुना, कहीं अचिंत्य भेदाभेद सुना। अनेक सिद्धांत सुन सुन करके खोपड़ी में ऐसा रोग पैदा हो गया जैसे कोई फुल मैड होता है। ये भी सही कि ये भी सही कि वो सही कि वो सही, क्या करें? वो भोलापन समाप्त हो गया। और जो अपड़ गंवार है उसमें वो भोलापन तो रहता है, बर्तन तो तैयार है, उसमें गड़बड़ तो कुछ नहीं है। जिसमें गड़बड़ हो चुकी, पहले उस गड़बड़ को निकाले तब सही चीज भरे, और जिसमें गड़बड़ नहीं पड़ी है
तो ऐसी चीज, ऐसा बर्तन तो बढ़िया है। तो यश्च मूढ़ तमो लोके, या तो घोर मूर्ख हो, मूढ़ हो, वाल्मीकि की तरह मरा मरा किए जाओ। क्यों? मरा करने से क्या होगा जी? बुद्धि मत लगाओ। वो कहता है मेरी बुद्धि नहीं, मैं क्या लगाऊं? ठीक है, मरा मरा बोले जाता हूं, मरा 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 मरा। काम बन गया। अगर आप लोगों में से किसी से कोई महापुरुष, कोई गुरु उल्टा नाम बता दे कि तुम तासी 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 बोले जाओ सीता की जगह, अरे वो मरा मरा जब तुम तासी तासी जपो, तो तुम लोग कहोगे भी ये क्या है तासी? अरे तासी को बार बार बोलोगे सीता निकलेगा। तो उल्टा आप क्यों कह रहे हो? मैं कह रहा हूं उसको बोले जाओ तुम। ढीला है, हमको बेवकूफ बनाने आया है। वो गुरुवर के खिलाफ जजमेंट शुरू हो गया। हमको बेवकूफ बनाने आया, तासी तासी बोले जाओ। सीताराम सीताराम बोलने वाले तो कितने मर गए, उन्हें कुछ नहीं मिला। हम तासी तासी बोल के तो क्या पाएंगे? कुछ नहीं आता इस गुरु को। तो या तो घोर मूर्ख हो कि बुद्धि का प्रयोग न करे, तुरंत के पैदा हुए बच्चे के समान भोला। बच्चे के लिए कह दिया माने यहां हौवा रहता है। हौवा न हौवा को कभी देखा है बच्चे ने, न परिभाषा समझा है। एक मुंह बना के, शकल बना के माने यहां हौवा रहता है, डरा दिया, बच्चा वहां नहीं जाता। वो बाबा आया पकड़ ले जाएगा, बाबा आया पकड़ ले जाएगा, डर गए, अपनी गलत हरकत से बच गए। इतना भोला। और अगर ऐसी अवस्था नहीं है, तमाम तिकड़म, तमाम प्रपंच, तमाम छल कपट, दांव पेच सब खोपड़ी में भर लिया उसने, दुनिया भर का गोबर, तो फिर उसको फिर फेंको, उस गंदगी को खोपड़ी से निकालो, गुरु के चरणों में फेंक दो। अथवा जब तुम ईश्वरीय राज्य में चलने लगो तो बुद्धि का सरेंडर ऐसा हो जिसमें तर्क वितर्क कुतर्क कुछ न हो। और जब संसार में वर्क करो तो खूब लगाओ तर्क वितर्क। अगर संसार में कोई गर्दन काट करके आपके चरणों में रख दे प्रत्यक्ष, तो भी उसके मरने पर भी ये न सोचो ये हमसे प्यार करता था। देखो गर्दन काट के रख दिया मेरे चरण के ऊपर, अब भी कोई शंका है? ये जरूर हमसे प्यार करता था। ये धोखा सबको हो जाएगा। अरे जो मामूली एक्टिंग में, चिट्ठी पत्री में, वो मामूली से समर्पण में लोग धोखा खाते रहते हैं संसारियों के, तो फिर अगर कोई गर्दन काट करके प्रैक्टिकल किसी के पैर पर रख दे, तो लो मैं तुम्हारे लिए गर्दन रखता हूं, अब तो मानो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, सब मान लेंगे। लेकिन 0/100, 1/100 नंबर में मत देना उसको, कहीं प्यार का नाम नहीं है उसमें, धोखा। संसार में इतने चालाक बनो कि सिर काट कर भी कोई दे तो सिर हिला दो। मैं समझता हूं संसार का कोई भी मायाबद्ध जीव किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, असंभव। अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही प्रत्येक वर्ग करेगा। अकाट्य नियम। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, वेद कहता है। केवल अपने लिए ही वर्क होगा। बीवी के लिए दवा लाता है पति, इसलिए कि अच्छी हो जाए तो फिर हमारी सेवा करे, हमारी सेवा करे। पति की पूजा करती है, काम करती है स्त्री, इसलिए कि जिंदा रहे, ठीक रहे, तो कमा कमा के दे, तो साड़ी खरीद खरीद के पहने और अच्छे अच्छे रसगुल्ले वगैरह खाए। सर्वत्र अपनी आत्मा का सुख है और कुछ नहीं, संपूर्ण विश्व में कुछ है ही नहीं। और 1% भी नहीं है, 0.1% भी कुछ भी नहीं है। बढ़िया सा यहाँ एक खेल है, बढ़िया सी पिक्चर है जहां केवल स्वार्थ का नाटक चल रहा है और अनंत जन्म बीत गए, लेकिन बोध नहीं हुआ हम लोगों को कि ये स्वार्थ है कि वैक्ट। इतना बड़ा आश्चर्य है।
और कहने के लिए हम हाई स्कूल है, इंटर है, बीए है, एमए है, पीएचडी है, डीलिट है, आईएएस है, बड़ी बड़ी डिग्रियों का आप लोग दावा करते हैं अपनी खोपड़ी में। हम बेवकूफ थोड़े ही है, पढ़े लिखे। अरे इससे बड़ी क्या बेवकूफी होगी कि अनंत जन्म बीत गए, तुमको अभी ये भी नॉलेज नहीं हुई तुमको ये संसार है क्या। अगर ये नॉलेज हो जाती तो फिर अनन्य होने में 1 सेकंड की देर न होती। मेरा बाप खराब थोड़े ही है, वो तो मुझसे प्यार करता है। मेरा बेटा तो मुझसे प्यार करता है, औरों के बेटे न करते होंगे। मेरी बीवी तो मुझसे प्यार करती है, मेरा भाई मेरी बहन तो मुझसे प्यार करती है। प्यार, अरे प्यार शब्द को क्यों गंदगी में लाते हो। ये प्यार शब्द ईश्वर और महापुरुष के लिए लागू होता है, संसार में प्यार शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो। यहां कहां धरा है प्यार। यहां तो केवल स्वार्थ का नंगा नाच, कपड़ा पहनकर नाच नहीं, नंगा नाच है स्वार्थ का। किसी को आजमा लो, एक दिन में 1000 बार एक एक वाक्य बोल करके आजमा लो, कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। एक वाक्य बोलो, बस आंखों में प्यार भर गया। दूसरा वाक्य बोलो, सीरियस। तीसरा वाक्य बोलो, थप्पड़। केवल वाक्य बोलते जाओ, मैं जो बताऊं, बस फिर देखो तमाशा क्या क्या होता है आपके संसार में। उसी बाप, उसी माँ, उसी बेटे, उसी बीवी के साथ जिसमें आपको धोखा हो रहा है। तो इस प्रकार अनंत जन्मों में भी हमें ये ज्ञान नहीं हुआ, और जबकि ज्ञान का इतना बड़ा दावा है कि अगर कोई कह दे कि जरा आप कुछ ढीला है आपका, क्या बकते हैं आप, जबान संभाल कर बोलिए। मैंने क्या कहा आपको? तुमने ये कहा कुछ ढीला है तो सब ठीक है, तुम सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ तो मैं भला कहा हूं, तो अल्पज्ञ हो। अल्पज्ञ तो जरा कान को खराब लगता है, तो फिर क्या हो तुम? सर्वज्ञ सुनना नहीं चाहते, अल्पज्ञ तुम्हारे कान को खराब लगता है, तो तुम हो क्या? और या तो तुम कहो हम पूर्ण समझदार हैं, या तो कहो हम अल्पज्ञ हैं, मूर्ख हैं। अरे दो ही तो होगे तुम, या तो ज्ञानी होगे या तो मूर्ख होगे। नहीं है तो नहीं ज्ञानी, लेकिन मूर्ख शब्द सुनने में इतराज जरूर है। क्यों? तुम मनुष्य हो, हम तुमको मनुष्य कहते हैं, बुरा नहीं मानते हो, तब भी तो बुरा माना करो। हमको देवता कहो जी, हमको भगवान कहो जी। अरे तुम जो कुछ भी हो, वकील साहब, डॉक्टर साहब, एक साधारण से कांस्टेबल को भी अगर हमने कह दिया आप कांस्टेबल साहब है, तो वो बुरा नहीं मानता कि हमको एसपी कहो, डीआईजी कहो, आईजी कहो। ऐसा वो नहीं इतराज करता है। जो जैसा है वैसा वो बोला जाता है, सुनते। तो तुम मूर्ख हो, तो मूर्ख सुनने में तुम्हें क्या इतराज है? हाँ जी, बात तो आप समझ में आ रही है, लेकिन हो जाता है वैसा, पता नहीं क्यों। अभी समझ रहे हैं, और अभी अगर सत्संग भवन के बाहर जाते हुए कोई एक दूसरे से बात करे आगे वाले के लिए, तो ये श्रीवास्तव जा रहे हैं ना, इधर ढीला है इनका, तो यूं घूर के देखेगा उनको। साधना करने आया है यहां भी, हो? और जबकि रोज आंसू बहा रहा है, मौसम को कुटिल खलकानी। क्या भयंकर रोग है, अब फैक्ट मानने को तैयार नहीं। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू जो कुछ और धारण किए हैं सब निकाल दे और मुझको ही धारण कर ले। तो जो कुछ दिमाग में धारण कर रखा है, यानी बुद्धि का डिसीजन, क्योंकि मन का अटैचमेंट बुद्धि के डिसीजन पर डिपेंड करता है, और कोई आधार नहीं है मन के प्यार का। मन का प्यार केवल बुद्धि के निश्चय पर टिका हुआ है। आपका जो मन का प्यार है संसार में, ध्यान दो, वो केवल आपकी बुद्धि के निश्चय पर रुका हुआ है। आपकी बुद्धि में ये निश्चय हुआ 10%, इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, तो 10% प्यार हो गया। अगर 5 मिनट बाद आपकी बुद्धि ने कहा नहीं यार 10% तो नहीं इससे हल होगा, लेकिन फिर भी 50% तो हो ही जाएगा, तो प्यार लुढ़क आया, 50% पर टेम्परेचर आ गया प्यार का।
फिर 5 मिनट बाद बुद्धि ने कहा अरे यार सब धोखा ही लगता है, सब मामला गोल है, यहाँ कोई मतलब हल नहीं होगा अपना। तो एकदम डाउन हो गया, 0 पे आ गया और टेम्परेचर प्यार वाला। यानी बुद्धि का डिसीजन जिस समय जो हो, बस उस समय मन का उतना प्यार उस जगह हो जाया करता है। इसलिए स्त्री में भी, पति में भी, बाप में भी, बेटे में भी दिन में 50 प्रकार का टेम्परेचर होता है प्यार का। कभी बहुत अधिक, कभी उससे कम, कभी बहुत कम, कभी नॉर्मल, कभी नफरत। हट जाओ सब लोग हमारे पास से। अरे तुम किससे कह रहे हो? तुम ही लोगों से कह रहे हो। तो तुम लोग कौन हो? बीबी है, बच्चे हैं। तुम तो हमसे प्यार कर रहे थे अभी 1 घंटे पहले। भाड़ में जाए प्यार करना। तो बात क्या हुई? अरे बात करने को तैयार नहीं। हुआ क्या है? अभी अभी ऑफिस से आया है, क्या हो गया? जी वहां सस्पेंड हो गए साहब बहादुर, या 50 साल में रिटायर कर दिए गए इमरजेंसी में। कोई बात हो गई है। इसलिए अब ये जितने भी प्यार के बड़े बड़े नेता लोग हैं, घर वाले, ये सब भयानक लग रहे हैं। हाँ, खाने दौड़ते हैं लोग, कोई सामने ना आओ, हमसे बात न करो। और फिर प्यार हो जाएगा, और फिर वैराग्य हो जाएगा, फिर नफरत हो जाएगी, फिर गाली गलौज होगी, फिर शरणागति होगी। ये सब आप लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। किसी के बाप होगा, किसी के बेटा होगा, किसी के बीवी होगी, किसी के पति होगा। अपने अपने एरिया में सब लोग नोट कर लेना, समझ लेना। तो मन में जो कुछ आप धारण किए हैं केयर ऑफ बुद्धि, निश्चय के अनुसार, वो सब अन्य को निकाल दो और केवल मुझको ही धारण करो। जिसको नींद आती हो कृपा करके खड़े हो जाओ, निर्भय होकर न सो, शर्म के साथ सो। घर छोड़ के यहां आए और यहां भी नींद आती है, आराम से बैठे हो, खड़े नहीं हो सकते, पोजीशन खराब हो जाएगी। तो गीता के अनुसार पहली अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक क्या है? पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा आपके शरणागत है, लेकिन हमारी बुद्धि कहती है कि ये सब करना अधर्म है, यानी ये सब करना ये ठीक नहीं है। तो भगवान ने कहा कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, दोनों को भुला दे, केवल मुझको धारण कर ले। धर्म माने धारण करने योग्य। बहुत प्रकार के धर्म होते हैं, तामस धर्म, सात्विक धर्म, राजस धर्म, यानी उन वस्तुओं या गुण वृत्तियों को अंतःकरण में धारण करना, अर्थात मन का प्यार तामसी वस्तु अथवा तामसी व्यक्ति में मन का प्यार हो, ये तामस हो गया। राजसी वस्तु या राजसी व्यक्ति में मन का प्यार हो, ये चाहे बाप मान के हो, चाहे बेटा मान के, चाहे मां मान के, चाहे कुछ मान के, वो मानने वानने से मतलब नहीं, कोई भाव रखे कोई, लेकिन मन का प्यार जिससे है, अगर वो राजस गुण वाला है तो फल मिलेगा राजस, ये भक्ति हो गई राजस। इसी प्रकार सात्विक व्यक्ति या वस्तु में मन का प्यार होगा, ये हो गया सात्विक धर्म। तो सात्विक धर्म हो या राजस धर्म हो या तामस धर्म हो, तीनों धर्म माया का है, इसलिए तीनों को धारण नहीं करना है। अर्जुन सात्विक धर्म को भी छोड़ दे, राजस धर्म को भी छोड़ दे, तामस धर्म को भी छोड़ दे, तो तीनों छूट गए तो बचा क्या? अब एक भगवान बचा, तो बस भागवत धर्म को ग्रहण कर ले, मुझको धारण कर ले और सब धर्म छोड़ दे। क्यों उसको भी करते रहे, आपको भी धारण करते रहे? ना, माम एकम, एक मुझको ही धारण करोगे तो मैं आऊंगा, और अगर मुझको भी धारण करोगे तो मैं नहीं आऊंगा। जब मुझको ही धारण करोगे तब मैं आऊंगा, ये मेरी शर्त है। बहुत खराब बात भगवान की। देखो आपके संसार में तो ऐसा नहीं होता,
हमारे हजारों दोस्त होते हैं, हम उनसे प्यार करते रहते हैं, और बीवी सबको खाना पका पका के देती है। ये कौन है? ये हमारे एक फ्रेंड है, हमारे ऑफिस में है। बीवी बुरा नहीं मानती। क्यों जी, तुम हमसे प्यार करते हो, औरों से भी करते हो क्या? हमारी बहन आई, हम बीवी को छोड़ के भागे, अरे बहन आ गई, बहन आ गई। बीवी ने नहीं कहा क्यों जी, तुम हमको छोड़ के बहन से भी प्यार करते हो। मम्मी आ गई, वहां भी हम दौड़ गए, लिपट गए, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। बीवी ने नहीं कहा क्यों जी, तुम हमको छोड़ के मम्मी को प्यार करने लगे। संसार में ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन भगवान बड़ा ईर्ष्यालु है इस मामले में। वो कहता है केवल मुझसे ही प्यार करोगे तब मैं आऊंगा तुम्हारे अंतःकरण में, तब मैं मिलूंगा तुमको, तब मैं प्यार दूंगा तुमको। और अगर तुम औरों को भी बसाए रहो चोरी चोरी, ये घपड़ थपड़ नहीं चलेगी हमारे यहां। तो ये आप लोग सोच सकते हैं कि भगवान के यहां ये बड़ी संकीर्णता है। ना ना, ऐसा नहीं है, नहीं है। तो काम बन गया। हम संसार से भी प्यार करते हैं, भगवान से भी करते हैं। जितने यहां बैठे हैं सब यही करते हैं। किसी का बेटा बाप स्त्री पति मरे, वहां भी आंसू, वियोग हो जाए वहां भी आंसू, मिल जाए वहां भी खुशी। और यहाँ कीर्तन में आ गए तो श्याम सुंदर के लिए भी आंसू निकल पड़ते हैं कभी कभी आप लोगों को। तो इधर भी आंसू, उधर भी आंसू, इधर भी प्यार, उधर भी प्यार। तो ये अगर ऐसा कुछ कानून बन जाए, ये ही निकाल दिया जाए अगर कहीं उस लॉ से, उस विधान से, तो बात बन जाए हम लोगों को। अरे नहीं, 90% और 80% है तो कम से कम 1% प्यार तो भगवान से है ही है, इतना तो मानने पड़ेगा। तो भाई कुछ तो है ही है। तो ठीक है, अगर 1% है तो 99% टाइम हमको देते हैं स्त्री पति बाप बेटे, वो 1% टाइम के लिए तुम भी आ जाया करो श्याम सुंदर, यानी 24 घंटे में 5 मिनट कोई सही। अरे भाई डिवाइड कर लो कानून के अनुसार। लेकिन भगवान कहते नहीं भाई ये सब नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो फिर कृपालु कैसे कह रहे हैं कि ये बात नहीं है? भगवान ईर्ष्यालु नहीं है। वो ऐसे कि देखो, जब आपका पति, आपका बेटा, आपका बाप अपनी मां से, भाई से, बहन से, परिवार से कहीं प्यार करता है तो कोई एतराज नहीं करता, ये ठीक है। लेकिन अगर आपके परिवार का कोई आदमी परिवार से प्यार बंद करके भगवान से प्यार करने लगे तो चारों ओर हल्ला मचता है। अरे 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 कहां जा रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ऐसा न हो कहीं चला जाए ईश्वर की ओर। ये बाबा जी भी बदमाश कहां से आ गया हमारे घर में। अभी तो वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु थे बाबा जी, और जो उनका बेटा उनकी बेटी कोई एक ईश्वर की ओर छलांग लगाने लगा जरा जोर से, तो कहे अरे भाई ये क्या हो रहा है? हमने तुमसे कहा था, पड़ोसी कहता है, तुमसे हमने कहा था कि बाबाओं के चक्कर में न पड़ा करो, लो भोगो। अब बेटा कहता है हम प्यार नहीं करेंगे, बेटी कहती है हम प्यार नहीं करेंगे, रो और भजन करो हरे राम और बाबाओं को टिकाओ। देखो इतराज शुरू हो गया आपके घर में। तो भगवान कहता है कि भाई मुझसे ही प्यार करो का मतलब अकेले मुझसे ही नहीं, मेरे अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत गुण, अनंत लीला, अनंत धाम, अनंत संत, मेरा भी बड़ा भारी परिवार है। तो मेरे परिवार में कहीं प्यार करो, कोई एतराज नहीं, एक ही फल सबका मिलेगा। गलत परिवार में मत जाओ। जैसे गलत परिवार के वाले कहते हैं सही परिवार में मत जाओ, ऐसे ही सही परिवार वाला कह रहा है कि हमारे परिवार में कहीं प्यार करो तुम। अरे हमारे भक्त से प्यार करो तो हम तो सिर के बला में तुम्हारे यहाँ, और हमसे प्यार करोगे तो हम नहीं मिलेंगे। भगवान कहते हैं मद भक्त जे भक्ता ते में भक्त तमामता, यानी केवल महापुरुष की भक्ति करके तो लक्ष्य मिल जाएगा, लेकिन केवल भगवान की भक्ति से लक्ष्य नहीं मिलेगा। या तो भगवान और महापुरुष गुरु दोनों की भक्ति करनी होगी, या तो केवल महापुरुष की करनी होगी। केवल भगवान की भक्ति से काम नहीं बन सकता।
यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। वेद कहता है कि जैसी भक्ति भगवान में हो परा भक्ति, वैसी ही भक्ति गुरु में हो। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। उसको ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसलिए अब आप लोग ये न सोचिए कि भगवान बड़ा ईर्ष्यालु है, हमारी दुनिया वाले अच्छे हैं। सब ऐसे ही है, अपने अपने परिवार की पार्शियलिटी है। और सही बात ये है, वो समझिए, भगवान ये कहते हैं कि देखो जी, तुम कपड़ा धोते हो? हाँ धोते हैं। काहे से? साबुन से, सोने से, मिट्टी से। हाँ, तो क्यों धोते हो? धोते हैं इसलिए गंदगी निकल जाए। तो कपड़ा धोने से इन सामानों से गंदगी निकलती है, मैल धुलता है। तो उससे क्या होता है? क्या होता है? कपड़ा साफ हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। क्यों जी? अगर कोई कपड़ा धो रहा हो, साबुन लगाकर कपड़ा धो रहा हो, एक बार साबुन लगाया, कपड़ा धोया, 2 बार लगाया, बिल्कुल बढ़िया कर दिया, और उसके बाद तेल मिले गंदे किसी मटमैले खराब पानी में डाल दिया उस कपड़े को, तो कैसा हो जाएगा? कपड़ा गंदा हो जाएगा। और फिर साबुन लगाए, फिर साबुन लगाया, अरे तो गंदा हो गया। और फिर साबुन लगाया, 15 मिनट मेहनत किया, फिर गंदगी में डाल दिया, अरे तो गंदा हो गया। फिर साबुन लगाया। तो अगर इस प्रकार वो अनंत युग तक साबुन लगाता रहे और अनंत मन साबुन समाप्त कर दे, तो भी कपड़े का मैल कहां धुल रहा है? क्योंकि जितना आप धोते हैं उससे अधिक गंदा कर लेते हैं। तो भगवान या महापुरुष एक निर्मल वस्तु है, उससे आपने जो प्यार किया तो आपके मन का मैल धुला, और फिर संसार से जो प्यार कर लिया फिर गंदा हो गया। तो आप जो 24 घंटे में अगर 12 घंटे भी भगवान के एरिया में रहे और 12 घंटे संसार के एरिया में रहे, तो यही बात हुई ना कि 6 घंटे आपका कपड़ा साबुन में धुला और 6 घंटे आपका कपड़ा गंदगी में खूब लिप्त होता रहा। तो परिणाम क्या होगा? तो क्योंकि माइक जगत माइक फल देता है और ईश्वरीय जगत ईश्वरीय फल देता है, इसलिए भगवान कहते हैं कि केवल मेरे ही क्षेत्र में तुमको रहना होगा, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और तुम गड़बड़िए करते हो। श्याम सुंदर के लिए आंसू बहाया, थोड़ा अंतःकरण साफ हुआ, और फिर स्त्री पति बाप बेटे रसगुल्ले से प्यार कर लिया, फिर गंदा हो गया, एक तह जम गई। फिर रात को अपना हरे राम थोड़ा सा आंसू बहा दिया, थोड़ा वो धुला अंतःकरण, फिर उसके बाद संसार से प्यार किया, फिर नष्ट हो गया। इस प्रकार आप जो कमाते जाते हैं चौरस्ते पर उसको रखते जाते हैं, तो लोग उठाते जाते हैं उसको। लफंगे, तुम्हारी कमाई का हिसाब दिवाली पे अब लगाओगे तो तुम ये नहीं सोच रहे हो कि कमाई के साथ गमाई कितनी हो रही है। तुम्हारी कमाई कम और गमाई अधिक हो रही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई अगर मुझको प्राप्त करना है तो मेरे परिवार के अंदर ही रहना होगा। मेरे परिवार को छोड़कर बाकी सब बचा, जो कुछ वो अन्य है। उसमें मैंने 3 प्रमुख बताए, तामस, राजस, सात्विक, और तीनों के आगे एक और होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके चक्कर में ना आ जाना, बहुत डेंजरस है। उसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष, आप लोग तमाम भजनों में मोक्ष की बातें सुनते हैं, भाव सागर से पार हो जाए, भाव सागर से पार हो जाए, और बड़े प्यार में गाते हैं। अरे मोक्ष की बात छोड़ दो, आप संसारे मांगते फिरते हैं। जिस मंदिर में आप खड़े हो जाइए, देखिए गधों को क्या आरती करते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे, हमसे कहो ना कि सुख संपत्ति सब जावे।
तब तो भगवान आवे। ये संसार का वैभव आप मांग रहे हैं मंदिर में खड़े होकर के, किस गुरु ने आपको पढ़ाया है? अजी ये तो हमारे कई पीढ़ी से चली आ रही है आरती। गोबर गणेश है, सब मिक्सचर है भागवती का। संसार भी आवे, भक्ति भी आ जाए, इधर का हिसाब बना रहे, उधर का भी बन जाए। भगवान कहते हैं ये सब नहीं होगा भाई। हमारे यहाँ तो अगर आना है तो मन को और कहीं नहीं ले जाना होगा, एक्टिंग में सब जगह ले जाओ, फैक्ट में नहीं, एक्टिंग में सब जगह जाना होगा। अगर कोई पति स्त्री से ये कहे तुम प्यार नहीं कर सकती हमारे सुख के लिए, इसलिए हम भगवान से प्यार करने जा रहे हैं, तो घर में बॉन्डर खड़ा हो जाएगा। इसलिए स्त्री पति बाप बेटों को ये टॉक नहीं करनी है अनावश्यक। एक्टिंग में प्यार करते रहो, लेकिन फैक्ट में मन का प्यार केवल ईश्वरीय क्षेत्र में ही रहे, तब अनन्य भक्ति होगी, तब भगवत कृपा होगी। भगवान की शर्त है अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप लोग कहते हैं मैंने इतने आंसू बहाए, भगवान ने हमारी खबर नहीं ली, भगवान ने सुनी नहीं हमारी, और भगवान ने दर्शन भी नहीं दिए, बेटा भी हमारा मर गया, धन भी लुट गया, हम तो नास्तिक हो गए। भगवान कहते हैं देखो जी, अनन्य हो प्लस निरंतर, अनन्य भक्ति निरंतर हो। ये निरंतर शब्द इसलिए लिखते हैं कि एक सेकंड को भी मन का प्यार संसार में अगर गया तो निरंतर नहीं रहा। नित्याभियुक्ता नाम, निरंतर मन का अटैचमेंट भगवान में ही रहे, ये शर्त है, तब मैं योगक्षेम वहन करता हूं। ऐसे नहीं वहन करता हूं मैं कि आपने काम पड़ गया, जरूरत पड़ गई तो हे भगवान सुन लो, और काम निकल गया तो संसार तुम हमारे सब कुछ हो। ये सब व्यापार संसार में चल सकता है 420 का, जो भी आपसे मिले उससे कह दो हम तो आप ही के सहारे पर हैं। नहीं दिया उसने रुपया, दूसरे के पास जाओ हम तो आप ही के सहारे पर हैं, उसने भी नहीं हेल्प किया, तीसरे के पास जाओ हम तो आप ही के सहारे पर हैं। तो ये सब धोखे में आ जाएंगे। ईश्वर कहता है मैं धोखे में नहीं आता, क्योंकि मैं तुम्हारे संकल्प को नोट करता हूं। तुम मुझसे कह रहे हो तुमेव माता, और मन से कह रहे हो मम्मी तुम्हारी घर में बैठी है। तुम मुझसे कह रहे हो तो द्रविड़न तुमेव, मेरी प्रॉपर्टी तुम हो, और मन में फीलिंग है कि 5 लाख की मेरी प्रॉपर्टी है, 10 लाख हमारे बैंक का बैलेंस है। तो तुम्हारी जो फीलिंग है, मान्यता है, अटैचमेंट है मन का, वो संसार में है, मुख से बोलते हो भगवान के लिए। ये बात कैसे चलेगी? इसलिए मन से कहता है कि अनन्य की यह रीति है कि मोक्ष तक की बीमारी खोपड़ी में ना आने पाए। मोक्ष के आगे भी एक सीट है, वो श्री कृष्ण के ही अभिन्न अंग है, महाविष्णु, उनको भी नहीं चाहता। केवल श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इसी में मन का अटैचमेंट रहे। आपका टाइम हो गया, इस सब्जेक्ट को डिटेल में हम फिर आगे एक दिन बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।